हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूं वो एक मरमेड ड्रामा है, जिसमें जो हमारी फीमेल लीड होती है वो एक मरमेड होती है और जो हमारा मेल लीड होता है वो बिल्कुल आपकी एंड मेरी तरह एक सिंपल सा मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फनी है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जिसका नाम है शाओ यू, जो कि एक मरमेड है, जो कि एक बार में मरमेड शो परफॉर्म कर रही होती है। और उसका शो देखकर वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड से, जिसका नाम है लिंग कॉन्ग। और हमारा मेल लीड एक बहुत ही रईस खानदान का इकलौता वारिस है एंड इसी के साथ साथ वो एक डाइविंग टीम का मालिक भी है। जिसके बाद लिंग कॉन्ग एक आदमी के पास जाता है जो कि उसके डाइविंग टीम के कोच हैं और उनका नाम है चिंतियन। लिंग कॉन्ग चिंतियन से अपनी डाइविंग टीम का कोच बनने के लिए कहता है, बट चिंतियन ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमारे इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम है जिया, जो कि हमारे मेल लीड यानी कि लिंग कॉन्ग की क्रश है और इसी के साथ साथ उसके डाइविंग टीम की सबसे अच्छी मेंबर भी। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा लिंग कॉन्ग तो हाथ पांव धुल कर जिया के पीछे पड़ा है, बट जिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। लिंग कॉन्ग जिया के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे भरोसा है कि कोच चिंतियन हमारी डाइविंग टीम को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है। जिसे सुनकर जिया उससे कहती है कि बस दिन भर पैसा पैसा पैसा, क्या तुम्हारे पास पैसे के अलावा भी कुछ है? तो जिस पर लिंग कॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक प्यारा सा दिल, वो भी तुम्हारे लिए। बट जिया उसे फिर से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और उसकी ऐसी हरकत देखकर लिंग कॉन्ग उससे कहता है कि इसीलिए तो जिया मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद यहाँ पे लिंग कॉन्ग के भाई का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है लिंग चैन। लिंग कॉन्ग एंड लिंग चैन एक दूसरे के सगे भाई नहीं है, क्योंकि लिंग कॉन्ग के डैड ने लिंग चैन को अडॉप्ट किया है। बट इन दोनों भाइयों के बीच का प्यार सगे भाइयों से भी ज़्यादा है। देन अगेन हम शाओ यू को देखते हैं, जो कि चलते चलते चिंतियन से टकरा जाती है एंड थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। चिंतियन शाओ यू से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और वो जैसे ही उसके हेड को टच करते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब सा फील होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओ यू को एक रूम में देखते हैं, जहां वो एक ड्रेस को पहनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि इस ड्रेस को स्पेशली लिंग कॉन्ग ने जिया के लिए मंगाया था। जिया जैसे ही उस रूम के अंदर आती है तो शाओ यू उसे देखते ही वहां से बाहर चली जाती है, और इससे पहले कि जिया उसे फॉलो करती तभी पीछे से कोई आकर उसे मारकर वहीं पे बेहोश कर देता है। देन अगेन हम लिंग कॉन्ग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। शाओ यू जब पूल के पास खड़ी होती है तो अचानक से उसे पूल एक ओशन की तरह दिखने लगता है और उससे देखते ही शाओ यू को अपने घर की याद आ जाती है। इसलिए वो पानी में छलांग मारकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। लिंग कॉन्ग जब शाओ यू को पानी में देखता है तो उसके ड्रेस को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि यहाँ पे सब कुछ मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, तो क्या अब तुम हैप्पी हो? एंड देन वो शाओ यू को अपने पास लाते हुए कुछ ऐसा करता है। लिंग कॉन्ग जब शाओ यू को किस कर रहा होता है तभी उन दोनों के बीच में एक ब्लू लाइट जलने लगती है
तभी वहाँ पे एक लड़का आकर चिल्लाते हुए लिंकॉन्ग को बताता है कि जिया बाहर बेहोश पड़ी हुई है, जिसे सुनकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक तो फिर ये कौन है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओयू की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने ड्रैगन पर्ल को खो दिया है और बिना ड्रैगन पर्ल के वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। जिसके बाद हम लिंकॉन्ग को देखते हैं जो कि उसी बार में गया होता है जहां शाओयू एज अ मरमेड परफॉर्म करती है। लिंकॉन्ग जब शाओयू की मरमेड परफॉर्मेंस को देखता है तो वो भी उसके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तो वही है। जिसके बाद वो शाओयू को फॉलो करते करते उसके रूम तक पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां से बाहर ले आता है। लिंकॉन्ग शाओयू से पूछता है कि क्या वो तुम ही थी जो कल रात को मेरी पूल पार्टी में आई थी। तो जिस पर शाओ बायू उसे याद करते हुए कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मेरे ड्रैगन पर्ल को चुरा लिया है। एंड देन वो लिंकॉन्ग को किस करती है और उसकी ऐसी हरकत को देखकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक क्या ये पागल वागल है। एंड देन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे किस करना था तो पहले बताना था ना, और वैसे भी मेरे लिए ना लड़कियों की लाइन लगी हुई है और तुम बीच में आकर लाइन को खराब कर रही हो। शाओयू लिंकॉन्ग को फिर से किस करने की कोशिश करती है बट इस बार लिंकॉन्ग उसे ऐसा नहीं करने देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने मुझे पाने के लिए जिया को हर्ट किया है। बट हमारी शाओयू फिर से लिंकॉन्ग के क्लोज आकर उसे किस कर देती है और इस बार तो हमारा लिंकॉन्ग उसकी ऐसी हरकत देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। शाओयू कहती है कि इसे किस करने के बाद भी मुझे मेरा ड्रैगन पर्ल वापस क्यों नहीं मिला। लिंकॉन्ग काफी शर्माते हुए उससे कहता है कि मुझे पता है कि कल हम दोनों ने किस किया था बट तुम्हें हर बार ये बात मुझे याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड देन कहता है कि अगर तुम मुझे बता दोगी कि कल रात को तुम्हारे एंड जिया के साथ क्या हुआ था तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ डेट पे ले चलूंगा। तो जिस पर शाओयू कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई डेट वेट पे नहीं जाना है, मुझे तो बस मेरा ड्रैगन पर्ल वापस चाहिए। एंड देन वहाँ से जाने लगती है तो लिंकॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है तू ले लेना अपना ड्रैगन पर्ल मुझसे वापस। जिसके बाद वो शाओयू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है एंड देन उसे अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। एंड वहाँ पे भी हमारी शाओयू लिंकॉन्ग को काफी ज्यादा परेशान करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में एक होटल में देखते हैं जहाँ वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। लिंकॉन्ग शाओयू से पूछता है कि कल रात को तुमने जिया के कपड़े क्यों पहने थे। तो जिस पर शाओयू कहती है कि अरे वो लड़की तो मैं हूँ जिसका एक कीमती सामान कल तुम्हारी पूल पार्टी में खो गया है। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो एंड मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो प्लीज अब तो बता दो कि कल रात को हुआ क्या था। बट तभी शाओयू सामने रखे एक्वेरियम को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है एंड जाकर उस पे छलांग मारने की कोशिश करती है। लिंकॉन्ग जब शाओयू को ऐसा करने से रोक रहा होता है तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो शाओयू को वहीं पे छोड़कर वहां से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग को उसके डैड के साथ देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंकॉन्ग की उसके डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती है। सिंपल शब्दों में ये कि बाप एंड बेटे के बीच की रिलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद लिंकॉन्ग के हाउसकीपर अंकल आकर लिंकॉन्ग के डैड को शाओयू के बारे में सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि अभी हर जगह इस लड़की को पुलिस फाइंड कर रही है और कल रात को इसने स्विमिंग पूल में काफी ऊंचाई से छलांग मारी थी, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया कि कल ये लड़की यहाँ पे कुछ फाइंड कर रही थी। जिसके बाद हमें यहाँ पे 20 सालों पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक सुंदर सी लड़की कुछ फाइंड करने के लिए लिंकॉन्ग के डैड को किस करती है और उनके पूछने पर उन्हें बताती है कि मैं मैरी किंगडम की क्वीन हूँ। ये सब याद करने के बाद लिंकॉन्ग के डैड अंकल से कहते हैं कि
आप इस लड़की को पुलिस के फाइंड करने से पहले फाइंड करके यहाँ पे लेकर आइए। वहीं दूसरी तरफ हम लिंकॉन्ग को उसके टीम के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पे उनकी अपोनेंट टीम आकर लिंकॉन्ग के टीम की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करना स्टार्ट करती है। बट तभी वहाँ पे चिंथियन आकर लिंकॉन्ग एंड उसके टीम की हेल्प करते हैं एंड लिंकॉन्ग से कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के लिए आया हूँ जिसने तुम्हारी पूल पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हाई जंप किया था। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग को देखते हैं जो कि उसी होटल जाकर शाओयू के बारे में पता लगा रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि इन लोगों ने शाओयू को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ शाओयू से डॉक्टर पूछते हैं कि अगर तुम एक मरमेड हो तो फिर पानी की जगह ज़मीन पे कैसे रह सकती हो। तो जिस पर शाओयू कहती है कि मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ बट मेरा ड्रैगन पर्ल पता नहीं कहाँ खो गया है और अगर मैं ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे रहूँगी तो फिर मैं अपनी सभी मेमोरीज को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊँगी। डॉक्टर के जाने के बाद लिंकॉन्ग शाओयू से मिलने आता है और उसे देखकर शाओयू कहती है कि आज मैं यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम मुझे उस दिन वहाँ पे छोड़कर नहीं जाते तो फिर आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो जिस पर लिंकॉन्ग कहता है कि अरे भाई इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बचाने। जिसके बाद वो शाओयू को वहाँ से बाहर ले जाता है बट तभी रास्ते में उसे डॉक्टर्स पकड़ लेते हैं। वो दोनों डॉक्टर से बचकर काफी ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं बट ऐसा नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पे लिंकॉन्ग के हाउसकीपर अंकल आकर डॉक्टर्स को काफी सारे पैसे देकर लिंकॉन्ग एंड शाओयू को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगते हैं बट डॉक्टर शाओयू को ले जाने से मना कर देते हैं। तो जिस पर हाउसकीपर अंकल डॉक्टर से कहते हैं कि वो लड़की लिंकॉन्ग के डैड की वाइफ है, यानी कि लिंकॉन्ग की मॉम। बट ये बात जैसे ही लिंकॉन्ग को पता चलती है तो वो अपने डैड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड शाओयू को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है बट उसके डैड के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। ये सब सुनकर लिंकॉन्ग अपने डैड से कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं बट मुझे ये नहीं पता था कि आप अभी भी यंग लड़कियों को देखकर उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शाओयू कॉफ़ी पीते हुए कहती है कि ये कॉफ़ी तो काफ़ी ज़्यादा कड़वी है, जिसे सुनकर हमारा लिंकॉन्ग कहता है कि पागल कॉफ़ी कड़वी ही होती है एंड देन कहता है कि लगता है इसने अपनी कॉफ़ी में शुगर ऐड नहीं किया है। जिसके बाद वो शाओयू को परेशान करने के लिए उसकी कॉफ़ी में काफ़ी सारा नमक ऐड करने के बाद उसे पीने के लिए देता है बट उसे टेस्ट करने के बाद शाओयू को उस कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और उसे ऐसा देखकर हमारा लिंकॉन्ग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड वो भी उस कॉफ़ी को टेस्ट करता है। शाओयू उसे कहती है कि मैं समुद्र में रहती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा खारा है, इसलिए मुझे नमक वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। जिसके बाद वो लिंकॉन्ग की कॉफ़ी में भी काफ़ी सारा सॉल्ट ऐड कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग को उसकी क्रश यानी कि जिया के पास देखते हैं जहां जिया उसे बताती है कि उसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया था जिसकी हाइट तुमसे लंबी थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सेम नाइट हम लिंकॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि जिया के ऊपर हमला शाओयू ने नहीं बल्कि एक आदमी ने किया था। तभी थोड़ी देर बाद शाओयू भी चुपके लिंकॉन्ग के रूम पहुंच जाती है बट उसे वहां पे लिंकॉन्ग नहीं मिलता। शाओयू जब जा रही होती है तो लिंकॉन्ग उसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम आधी रात को मुझे यहाँ पे मारने आई हो। एंड देन शाओयू यहाँ पे फिर से लिंकॉन्ग को किस करती है एंड देन उससे कहती है कि मैं अपने ड्रैगन पर्ल को फाइंड कर रही हूँ जो कि मुझे तुमसे मॉर्निंग में नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसे रात में पाने की कोशिश की बट वो मुझे अभी भी नहीं मिला। बट लिंकॉन्ग उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है जिसके बाद शाओयू उसे फिर से किस करने की कोशिश करती है बट तब तक लिंकॉन्ग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर वहाँ पे सभी को बुला लेता है एंड देन अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज़ आप इससे बच के रहिएगा
क्योंकि ये लड़की आधी रात को मेरे कमरे के अंदर आके मुझे किस करने लगी, वो भी जबरदस्ती। तो जिस पर शाओ यू कहती है कि ओ हेलो, मुझे ना तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मैं तुम्हें आकर किस करूंगी, मैं तो बस अपने ड्रैगन पर्ल को फाइंड कर रही हूँ। तो जिस पर शाओ यू कहता है कि मुझे भी तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे थोड़ी पागल लगती हो, क्योंकि तुम हमेशा यही कहती रहती हो कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड हो। लिंकॉन्ग के डैड जाने से पहले शाओ यू से कहते हैं कि अगर तुम्हें पागल खाने से दूर रहना है ना, तो प्लीज ये बोलना बंद करो कि तुम एक जलपरी हो, यानी कि मरमेड। हाउसकीपर अंकल शाओ यू से पूछते हैं कि लिटिल प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं? जिसे सुनकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक, वो तो ठीक है बट मैं ठीक नहीं हूँ। जिसके बाद वो शाओ यू को फोर्सफुली रूम से बाहर कर देता है। एंड देन वापस आने के बाद बार बार शाओ यू के किस को याद करता है। आफ्टर दैट वो अपने भाई लिंग चैन को कॉल करके बताता है कि तुझे पता है क्या, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बट पता नहीं डैड को क्या हो गया, क्योंकि वो अचानक से एक पागल लड़की को अपने घर पर लेकर आए हैं, वो भी हमारी मॉम बनाकर। जिसे सुनकर लिंग चैन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और जिसके बाद तो हमारा लिंकॉन्ग अपने भाई के सामने शाओ यू की काफी ज्यादा बुराई करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो लड़की काफी ज्यादा गंदी दिखती है, गंदे कपड़े पहनती है और उसके पास तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो लड़की ना अकेले में मेरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंकॉन्ग शाओ यू के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने अपने इतने गंदे से चेहरे पे फेस मास्क लगाकर उसे वेस्ट कर दिया। बस शाओ यू जैसे ही अपने फेस से फेस मास्क को रिमूव करती है तो लिंकॉन्ग उसके फेस को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड देन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया था कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना, तो प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहना। जिसके बाद वो शाओ यू को अपने साथ स्कूल चलने के लिए कहता है, बट इस बात को मानने से लिंकॉन्ग के डैड मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर जाने के बाद कहीं लोगों को पता न चल जाए कि हम दोनों की शादी असली नहीं बल्कि नकली शादी है। बट शाओ यू के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद लिंकॉन्ग के डैड को भी उसकी बात माननी पड़ती है। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों एक ही साइकिल पे बैठकर साथ में स्कूल जाते हैं, क्योंकि लिंकॉन्ग की कार आज अचानक से खराब हो गई थी। वो दोनों जब साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो लिंकॉन्ग शाओ यू को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उसे कुछ पैसे देते हुए दुकान से पानी की बोतल लाने के लिए कहता है। बट जैसे ही शाओ यू अंदर जाती है तो वो अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाउसकीपर अंकल को पता चलता है कि आज किसी ने जानबूझकर इस कार को जाम किया था, बट हमें तो पता ही है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि लिंकॉन्ग का है। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग को स्कूल में देखते हैं, जहां वो शाओ यू से पीछा छुड़ाने के बाद आज काफी ज्यादा हैप्पी होता है। बट तभी सामने उसे अचानक से कैमरे में शाओ यू दिख जाती है, जिसके बाद वो भागते हुए उसके पास जाता है एंड उसे ऐसा करने से रोकता है। बस शाओ यू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि लिंकॉन्ग ने उसे आधे रास्ते पे अकेले ही छोड़ दिया था। तो जिस पर लिंकॉन्ग एक्टिंग करते हुए कहता है कि एक्चुअली मेरा पेट थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए मुझे तुझे वहाँ पे अकेले ही छोड़कर आना पड़ा। तभी शाओ यू को वहाँ पे फिर से एक एक्वेरियम दिखता है, जिसे देखकर वो भागकर उसके पास जाती है एंड उस पे जंप करने की कोशिश करती है, बट लिंकॉन्ग उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि पागल लड़की, तू अपने साथ साथ यहाँ पे मेरी भी बेइज्जती क्यों करा रही है। और कहता है कि पागल लड़की बस कर, क्योंकि तू अपने साथ मेरी भी यहाँ पे सभी के सामने बेइज्जती करा रही है। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो आराम से सो रहा होता है। तभी वहाँ पे फिर से शाओ यू आ जाती है और उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। तभी वहाँ पे जिया भी आ जाती है और उसे देखते ही लिंकॉन्ग भागते हुए उसके पास चला जाता है एंड शाओ यू को लिंकॉन्ग के साथ देखकर जिया को भी थोड़ा बुरा लगता है।
तभी शाओ यू वहाँ पे गलती से सभी को बता देती है कि आजकल मैं लिंगकोंग के साथ उसके घर में रह रही हूँ। और ये सब सुनने के बाद जिया उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर लिंगकोंग शाओ यू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, जिसके बाद वो शाओ यू को बाहर ले जाकर उससे कहता है कि प्लीज़ माते मुझे परेशान करना बंद कर। तो जिस पर शाओ यू कहती है कि बट मैं यहाँ पे तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान नहीं बल्कि मरमेड हूँ। तो जिस पर लिंगकोंग कहता है कि पहली बात तो मुझे परेशान करना बंद कर, और दूसरी बात ये कि प्लीज़ तो ये बोलना बंद कर कि तू इंसान नहीं बल्कि जलपरी है। लेकिन शाओ यू उसे फिर भी वहाँ से जाने नहीं देती है। तो एट लास्ट लिंगकोंग उससे परेशान होकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से किसी की जान भी जा सकती है, जिसे सुनकर शाओ यू कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एंड देन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं किसी से नहीं कहूँगी कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि जलपरी हूँ। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर हमारा लिंगकोंग वॉज लाइक, क्या ये सच में पागल है या फिर पागल बनने की एक्टिंग कर रही है। जिसके बाद वो शाओ यू को स्टैचू बोलकर वहाँ से काफ़ी हैप्पी होकर चला जाता है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।